दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें सालाना अधिवेशन का आज दूसरा दिन। पहले दिन देश में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर जताई गई चिंता। मौलाना महमूद मदनी ने इस्लाम को बताया भारत के सभी धर्मों में सबसे पुराना, कहा कि इस्लाम बाहर से आया, ये कहना गलत। मौलाना महमूद मदनी ने भारत को बताया मुसलमानों का पहला वतन, कहा यह देश जितना मोदी और मोहन भागवत का उतना ही महमूद का भी है। मौलाना महमूद मदनी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को सजा देने के लिए अलग कानून की मांग की है, कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। मौलाना मदनी ने अदालतों पर रियासतों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया, कहा सामान्य धर्म परिवर्तन पर भी झूठे आरोप लगाकर जेल भेजा जा रहा है। AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने चुनाव के दौरान साजिश का भी लगाया आरोप, कहा कि यह साजिश हुकूमत और चुनाव आयोग करता है। टर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक करीब 24,000 लोगों की मौत, 1 लाख से ज्यादा घायलों की संख्या। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भूकंप से टर्की में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि सीरिया में 3,500 के पार पहुंची है मौत की संख्या। टर्की के नूर दाही में NDRF की टीम ने बचाई 6 साल की बच्ची की जान। भूकंप में बच्ची के पूरे परिवार की मौत हुई। संकट की घड़ी में टर्की के साथ खड़ा है भारत। पीएम मोदी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटी है भारतीय टीम। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने टर्की और सीरिया भेजी 841 कार्टन दवाएं और राहत की सामग्री। 6 टन से ज्यादा सामग्री अब तक रवाना हुई। भारत की तरफ से टर्की को मदद मिलना जारी। दिल्ली स्थित टर्की के दूतावास में कंबल समेत जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं लोग। टर्की के कहरामनमारस में स्टेडियम बना भूकंप पीड़ितों का शेल्टर। सैकड़ों की संख्या में लगाए गए टेंट। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पीड़ितों के लिए कर रहे हैं खाने का इंतजाम। कंबल और जरूरी चीजें भी बांटी जा रही हैं। टर्की के अंटाकिया में इजरायली राहत कर्मियों ने यहूदी नेता और उनकी पत्नी के शव को बरामद किया। मलबे से निकाले गए शव। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भूकंप के बाद पहली बार पीड़ितों के बीच पहुंचने की तस्वीरें सामने आई। अलेप्पो के एक अस्पताल में घायलों से मुलाकात करते नजर आए। राष्ट्रपति असद ने पश्चिमी देशों पर लगाया हादसे पर राजनीति करने का आरोप, कहा पश्चिमी देशों ने मानवता की जगह राजनीति को तरजीह दी। संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी एजेंसी का अनुमान, भूकंप के बाद सीरिया में 53 लाख लोग बेघर हो गए। दिल्ली के मेहरौली में आज भी जारी रहेगा डेमोलिशन ड्राइव। सरकारी जमीन पर बने करीब 300 घरों को तोड़ रही है DDA। स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके पास है मकान के कागजात और हाउस टैक्स की रसीदें। DDA पर अचानक कार्रवाई करने का लगाया आरोप। स्थानीय लोगों ने की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ हुई तीखी झड़प। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। DDA के डेमोलिशन ड्राइव पर सियासत हुई तेज। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और नरेश यादव डेमोलिशन ड्राइव रुकवाने पहुंचे, पुलिस ने हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय का ट्वीट लिखा, मेहरौली में BJP और LG का बुलडोजर हजारों गरीबों को उजाड़ने के लिए पहुंच गया है। मेहरौली में एक इमारत के 8 फ्लैट्स को डेमोलिशन ड्राइव से मिली आंशिक राहत। हाईकोर्ट ने 16 फरवरी तक सुनवाई करने की बात कही। पीएम मोदी का आज त्रिपुरा दौरा। विधानसभा चुनाव के लिए 2 जगह विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की पहली विजय संकल्प रैली अंबासा में और दोपहर 12:45 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे गोमती में करेंगे दूसरी रैली। पूर्वोत्तर के प्रभारी संबित पात्रा सहित दूसरे नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बॉर्डरवली विधानसभा में चलाया डोर टू डोर कैंपेन। विधानसभा चुनाव की तैयारी। मुंबई में बोहरा मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा 4 पीढ़ियों से बोहरा मुस्लिम के साथ संबंध। PM या CM नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के तौर पर आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि दाऊदी बोहरा समुदाय ने खुद को हमेशा खरा साबित किया है। विकास और विरासत दोनों महत्वपूर्ण। बोहरा समुदाय के बीच पीएम मोदी का अलग अंदाज नजर आया। कार्यक्रम के दौरान रोटी बेलते भी नजर आए पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना और कर्नाटक का दौरा। हैदराबाद में IPS प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। तेलंगाना के बाद अमित शाह का कर्नाटक का दौरा। कन्नड़ जिले के पुत्तूर में दोपहर 2 बजे करेंगे भारत माता मंदिर का उद्घाटन। अमित शाह दोपहर 2:30 बजे पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे। 3:30 बजे कैंपको के गोल्डन जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में दोपहर 1:45 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पुराने बजट पढ़ने पर CM अशोक गहलोत की सफाई, कहा बजट लीक नहीं हुआ, सिर्फ एक पेज गलत शामिल हो गया। CM अशोक गहलोत का BJP पर निशाना, कहा इस पर हंगामा और राजनीति ना करें, मैंने माफी मांग ली है। गहलोत पर वसुंधरा राजे सिंधिया का अटैक, कहा बिना चेक किए कैसे बजट पढ़ सकते हैं मुख्यमंत्री। गहलोत के हाथ में राज्य सुरक्षित नहीं। CM अशोक गहलोत का ऐलान, कोरोना में जिन्होंने माता पिता को खोया उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। राजस्थान में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सभी भर्ती परीक्षाएं फ्री में होंगी। 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान में बजट से कुछ कोविड स्वास्थ्य सहायक नाराज। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन।
सूचना मिलने के बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। कर्मचारियों को समझाने की कोशिश हुई। कर्मचारियों ने लगाया आरोप, कहा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों से मिले थे, भरोसा देने के बाद भी बजट में हाथ खाली रहा। पंजाब के मोहाली में कौमी इंसाफ मोर्चा का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की आज वतन वापसी, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आज लौटेंगे दिल्ली। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी गैंग के सदस्य शौकत पहलवान की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद थी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके 4 गैंगस्टर साथियों की 27 प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई शुरू, पहले फेज में करीब 27 प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक हफ्ते के अंदर 2 बीजेपी नेताओं की हत्या की गई, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को नक्सलियों ने गोली मारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस, 5 दिन पहले भी मंडल अध्यक्ष की हुई थी दिन दहाड़े हत्या। पटना साहिब गुरुद्वारा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ जमकर मारपीट हुई। मौके पर भगदड़ जैसे हालात बने, बीच बचाव के बाद शांत हुआ मामला। 19 फरवरी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बिहार के भागलपुर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें और करें मां भारती का सम्मान। उत्तराखंड में सबसे सख्त नकल कानून विरोधी लाने की तैयारी, कानून का अध्यादेश राजभवन भेजा गया, सीएम धामी का बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को दिया भरोसा, सभी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष होंगी। देहरादून कचहरी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, गुरुवार को छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध। देहरादून में सरकारी अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की, छात्रों की मांगों को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस के सांसद रजनी पाटिल राज्यसभा से निलंबित, सदन के भीतर रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगा। राज्यसभा में पीयूष गोयल ने रजनी पाटिल पर कार्रवाई की मांग की थी, सदन की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने का आरोप। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ बोले, मामले को गंभीरता से लिया है, विशेष अधिकार समिति पूरे मामले की जांच करेगी। राज्यसभा से निलंबन पर बोली कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी फांसी की सजा दी। भारत के सहयोग से श्रीलंका में बने जाफना सांस्कृतिक केंद्र का आज होगा उद्घाटन, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन होंगे शामिल। गिरिडीह में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को दोस्त के घर में दफनाया, मौके से एक कंकाल बरामद। पुलिस डीएनए से शव की कराएगी जांच, आरोपी गिरफ्तार, दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश। भागलपुर में सिक्योरिटी गार्ड ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बैंक को लूटने से बचाया, 2 बाइक सवार बदमाश बैंक लूटने के इरादे से पहुंचे थे। मौके पर तैनात गार्ड ने पोजीशन लेकर हवाई फायरिंग की, बदमाश मौके से फरार हुए। उत्तर प्रदेश के इटावा में आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश में पुल के ऊपर से कूदा, दोनों पैर टूटे, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की अज्ञात गाड़ी से हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। नोएडा एलिवेटेड रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में एक लड़की की मौत, 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, एक पुलिस का जवान भी घायल। मथुरा में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, 25,000 के इनामी, 2 बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल। मुरादाबाद में कार से स्टंट करने के 2 वीडियो वायरल हुए, पुलिस वीडियो देख कार्रवाई करने की कह रही है बात। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लगी भीषण आग, 20 झोपड़ियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। लद्दाख के करगिल में मौसम ने करवट ली, घंटों हुई बर्फबारी से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी ने प्रेग्नेंट महिला की जान बचाई, भारी बर्फबारी के बीच कंधे पर लेकर अस्पताल पहुंचाया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के इंडियाना स्थित घर पर एफबीआई की रेड, गोपनीय दस्तावेज मामले में ली गई तलाशी। इजरायल के यरूशलेम में कार से अटैक, 6 साल के एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। एक फिलिस्तीनी ने भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड में लोगों पर दौड़ाई कार, पुलिस ने हमलावर को मारी गोली। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया पर 1 घंटे में 17 बार हमला किया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कीव में 10 रूसी मिसाइलों को मार गिराया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 16 घंटे तक चली मैराथन बैठक में यूरोपीय संघ का फैसला, युद्ध जीतने के लिए यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। रूसी कोर्ट ने पूर्व गवर्नर को 22 साल के लिए जेल की सजा सुनाई, हत्या केस में दोषी पाए जाने पर एक्शन। अलीबाबा ने पेटीएम की बची 3.4% हिस्सेदारी 1,378 करोड़ रुपए में बेची, पेटीएम का शेयर करीब 9% लुढ़का। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 1 अरब 49 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज, 575 अरब 27 करोड़ डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स। केंद्र सरकार ने थोक ग्राहकों के लिए गेहूं की कीमत घटाई, ई नीलामी के जरिए 2,350 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दिसंबर में 4.3% की दर से बढ़ोतरी दर्ज, नवंबर में 7.3% थी बढ़ोतरी की दर। नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी, पहले पारी में 144 रन की बढ़त, स्टंप्स तक 7 विकेट पर 321 रन। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा 66, अक्षर पटेल 52 रन पर नाबाद, पवेलियन पर डटे हुए दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी।
दूसरे दिन कैप्टन रोहित शर्मा ने खेली जिम्मेदारी पारी, शानदार 120 रन बनाए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला टेस्ट खेल रहे टॉड मर्फी ने 5 विकेट चटके। कोहली, राहुल, पुजारा जैसे दिग्गजों को पवेलियन लौटाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत को लगा बड़ा झटका, पूरी सीरीज से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह। साउथ अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। पहले मैच में श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को 3 रनों से हराकर जीत की शुरुआत की। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रनों का लक्ष्य दिया था। साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 126 रन ही बना सकी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का कल पाकिस्तान से होगा मुकाबला। शाम 6:30 बजे खेला जाएगा मैच। एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत ने पहली बार अपनी फोटो शेयर की, बैसाखी के सारे चलते दिख रहे हैं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत। LG मनोज सिन्हा बोले, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी शादी का वीडियो शेयर किया। दुल्हन के गेटअप में मंडप की तरफ जाती नजर आई कियारा। RRR स्टार रामचरण तेजा ने पूरी की कैंसर से जूझ रहे 9 साल के फैन की तमन्ना। नन्हे फैन के संग अस्पताल में गुजारा क्वालिटी टाइम। शादी के बंधन में बंधे दृश्यम 2 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने शिवालिका ओबरॉय के साथ 7 फेरे लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।